नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाहि ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सदक़ा व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल अमीनुल हबीबुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बेहद हम्दो सना खुदा वंदे ज़ुल जलाल के लिए और दुरूद ला महदूद हुज़ूर आक़ाए करीम रसूल रहमत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम की ज़ाते बाबरकात पर। इसके बाद बरदरान इस्लाम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ों, ये माह रजबुल मुरज्जब है। इसमें हुज़ूर सैयदना सुल्तानुल हिंद गरीबन नवाज़ ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का यौम विसाल है और ख्वाजा साहब का उर्स पाक भी इसी महीने में होता है। इस मुनासबत से मैं आपके सामने हुज़ूर सैयदना ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मुख्तसर सा ज़िक्र पेश करता हूँ। दोस्तान ज़ी वक़ार, औलिया अल्लाह का सबसे बड़ा इम्तियाज़ और शान तो ये है कि वो अल्लाह के दोस्त होते हैं। अल्लाह की दोस्ती और अल्लाह का कुर्ब ये बंदे के लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ है। अमूमी तौर पर औलिया अल्लाह आज जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि औलिया अल्लाह की ज़िंदगी का एक गोशा ये होता है कि औलिया अल्लाह के वजूद से अल्लाह की मखलूक को बहुत फ़ायदा पहुँचता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने एक मिसाल बयान की। एक मकाम पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब बारिशें होती हैं और नदियों में पानी चलता है तो तुम देखते हो कि पानी के ऊपर बुलबुला और झाग सर उठाकर चलती है और पानी एक अपनी रूटीन के मुताबिक नीचे आजिज़ी से चल रहा होता है। कुरान करीम फरमाता है फ़अम्मा ज़बदो फ़यज़हबु जुफ़ाआ, झाग जो है वो बेकार चली जाती है। बज़ाहिर झाग ऊपर होती है, सर उठाकर चलती है
और शान व शौकत और तम तराक से चलती है, जबकि उसके मुकाबले में पानी आजिज़ी से चलता है और नीचे होता है। कुरान कहता है झाग बेसूद है, झाग बेफ़ायदा चली जाती है, लेकिन पानी वाम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यम को सुफ़िल अर्द, और नफ़ा देने वाली वो शय है जो ज़मीन में उतर जाती है, यानी पानी। आप जानते हैं पानी ज़मीन के रेशों में जाता है तो ज़मीन को हयात नौ बख्शता है, ज़मीन की खुश्कसाली को हरियाली में बदल देता है, और वो हरियाली और सब्ज़ा आगे बढ़कर खुशहाली का ज़रिया बनता है। फसलें उगती हैं, गल्ला, अनाज, फल फूल, उससे खल्क़े खुदा फ़ायदा उठाती है। झाग और बुलबुला बेसूद होता है और पानी फ़ायदा मंद होता है, जिससे इंसानियत को फ़ायदा होता है। तो कुरान ने एक ज़ाब्ता दिया कि जो चीज़ नफ़ा देने वाली है अल्लाह की बारगाह में वो ज़्यादा पसंदीदा है और ज़्यादा फ़ायदा बख्श है। इसी तरह हम देखते हैं कि दुनियावी बादशाह और हुक्मरान वो तम तराक से ज़िंदगी गुजारते हैं, सर उठाकर चलते हैं। जहाँ वज़ीर आज़म, सदर वक्त और बादशाह वक्त का दौरा होता है, शादियाने बजते हैं, वहाँ बड़ा हुजूम होता है और बड़ी आओ धाव होती है। हुक्मरान ज़ाहरी शान व शौकत, ज़ाहरी दबदबा और ज़ाहरी तमतराक में ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन इनके मुकाबले में अहलुल्लाह अमूमन गोशे गुमनामी में ज़िंदगी गुजारते हैं, खल्क़े खुदा से कट ऑफ होते हैं। ये नहीं होता कि उनके आने पर बहुत बड़े बड़े कोई शादियाने बजाए जाएं, इत्माम हो। अहलुल्लाह अमूमन वो शान व शौकत जो बादशाहों को हासिल होती है उससे साइड पर होते हैं। लेकिन अगर इस मवाजना में हम देखें तो आप अगर एक तारीख़ नहीं तवारीख़ आलम का मुताला करें, बादशाह जहाँ आते हैं तबाही मचाते हैं, फिर उनकी हुकूमत कायम होती है, और उसके बाद भी खल्क़े खुदा को बहुत कम बादशाह हैं जो फ़ायदा पहुँचाते हैं। लेकिन याद रखें अहलुल्लाह जो होते हैं, जो अल्लाह वाले होते हैं, उनके वजूद से खल्क़े खुदा को हर अंदाज़ में फ़ायदा होता है। उनकी ज़ाहरी ज़िंदगी में भी फ़ायदा होता है, बातनी ज़िंदगी में भी फ़ायदा होता है। इस हवाले से हिंदुस्तान के सुल्तान हुज़ूर सैयदी गरीबन नवाज़ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अगरचे आप हमारे सिलसिला आलिया चिश्तिया के हिंद में ताजदार हैं और शोहरत देने का ज़रिया हैं, लेकिन आपको एक लक़ब दिया जाता है सुल्तानुल हिंद, कि हिंद का बादशाह। तो दोस्तान ज़ीवकार आप बातनी दुनिया के बादशाह थे। अल्लाह ताला ने आपको रूहानियत और बातनियत में बड़ा कमाल अता फरमाया था। आप हसनी हुसैनी सैयद थे, बचपन में यतीम हो गए, बाप का साया सर से उठ गया। आपकी ज़्यादातर परवरिश और कफ़ालत आपकी वालदा माजिदा और आपके नाना जान ने की। इब्तिदाई तौर पर आपकी वालदा ने आपको तालीम की तरफ मैलान दिया और ख़ुद ज़िम्मेदारी ज़िंदगी की जो घरेलू थी वो उठाई, लेकिन वालिद साहब की वफ़ात के बाद थोड़ा ही अरसा आपकी वालदा ज़िंदा रहीं, फिर घर की सारी ज़िम्मेदारियाँ आपके कंधे पर आ गईं। लिहाजा इब्तिदान आप घरेलू उमूर में बड़े उलझ गए कि आप यानी बिल्कुल नौमरी में बाप का साया सर से हट गया, लेकिन अल्लाह ने फिर करम किया, फिर आपका ज़िंदगी का पैटर्न बदल गया और आप इल्म दीन की तरफ मुतवज्जे हुए। इब्तिदान आपकी कुछ ज़मीन थी, एक चक्की थी, पन चक्की थी, बाग था, उसमें आप थोड़ा सा मसरूफ़ रहे। लेकिन एक बुज़ुर्ग हैं, उनका नाम है हज़रत मोहम्मद इब्राहीम कंदोज़ी रहमतुल्लाह अलैह। ये मजज़ूब टाइप बुज़ुर्ग थे, गुज़र रहे थे, गर्मी का मौसम था, शदीद गर्मी थी। आप थोड़ा सा सस्ताने के लिए आपके बाग की तरफ मुतवज्जे हुए तो ख्वाजा साहब की उम्र मुबारक बिल्कुल छोटी सी थी, 10-12 साल के करीब होगी उम्र। आपने बड़ी खंदा पेशानी से आने वाले बाबे का इस्तकबाल किया, कहा कि मरहबा, आए मेरे बाग में बैठें। बिठाया, ठंडा पानी पेश किया
अपने बाग के फल पेश किए। उन फलों में अंगूर था। बाबा ने जब देखा कि बच्चे के चेहरे पर सआदत और निजाबत के असरात हैं, बड़े खुश हुए। ख़ुसूसन उनके अदब, एहतराम और ख़िदमत से बड़ा खुश हुए। तो जब आप बड़े माजूज़ हुए तो आपने जो अपने मुंह में अंगूर चबाया था उसमें से एक अंगूर निकाला और ख्वाजा साहब के मुंह में डाल दिया। आप फरमाते हैं उस अंगूर का मेरे मुंह में आना था कि दुनिया से बेरग़बती और खुदा की मोहब्बत मेरे दिल में अल्लाह ने पैदा फरमा दी। हज़रत इब्राहीम कंदोज़ी तो बाग से निकल गए, लेकिन अल्लाह वाला जो दिल में एक फ़ायदा की दुनिया आबाद करके गया था, ऐसा अल्लाह से दिल लगा कि सारी अपनी जायदाद को बेच वग़ैरह कर खैरात कर दिया और इल्म दीन के लिए आप खुरासान, समरकंद, बुखारा, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, तो अमूमन हमारे जो औलिया अल्लाह हैं इब्तिदा में उन्होंने इल्म दीन हासिल किया। वजह यह है, याद रखें, इल्म रोशनी है और रोशनी के बग़ैर अल्लाह की मार्फत नसीब नहीं होती। इसलिए अमूमन हमारे बुज़ुर्गान दीन, खुद सैयदना गौसुल आज़म हों, हुज़ूर सैयद अली हुजवेरी हों, हुज़ूर सैयदना मोइनुद्दीन अजमेरी हों, ये सारे के सारे हमारे बुज़ुर्ग, हुज़ूर बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर हों, ये सब पाए के उलमा थे और इल्म में बड़ा कमाल हासिल किया। तो हुज़ूर ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी उसके बाद फिर पहले इल्म हासिल किया, फिर इल्म बातनी के शौक़ में आपको शौक़ था कि कोई अहले दिल बुज़ुर्ग उस्ताद मिले। जिस तरह अमूमन मैं आपको बताता हूँ तमाम कामों में उस्ताद की रहनुमाई की ज़रूरत होती है, बातनीयत में भी रहनुमाई की ज़रूरियत के लिए जिस उस्ताद की ज़रूरत होती है उसी को मुर्शिद, उसी को शेख तरीक़त और उसी को पीर कहा जाता है। आपने हज़रत ख्वाजा उस्मान हरवनी की शोहरत सुनी। इराक़ में आप रहते थे, हरवन आपका एक गांव था, उसमें आप रहते थे। आप वहाँ हाज़िर हुए और एक मुद्दत तक अपने शेख तरीक़त की बारगाह में रहकर रहनुमाई हासिल की। ये हालात मुख्तलिफ़ मौक़े पर मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहा हूँ। हज़रत ख्वाजा साहब ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह उलूम ज़ाहिरिया और उलूम बातनिया में जब कमाल पाया तो आपको ख्वाब में इशारा हुआ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कि तुम अजमेर जाओ और वहाँ जाकर इल्म व इरफ़ान की शमा फ़रोज़ा करो, वहाँ अल्लाह रसूल का नाम फैलाओ। आप परेशान थे कि अजमेर कहाँ है, तो ख्वाब में ही ये सारी रहनुमाई आपको दी गई और आपके मुर्शिद करीम का भी यही आपको हुक्म था। आप सुगे अजमेर आए, उस सिलसिला में इब्तिदान आप मुल्तान आए। मुल्तान कुछ देर आप रहे, आपने इस इलाके की ज़बान सीखी। फिर उसके बाद आप लाहौर आए, यहाँ हुज़ूर दाता साहब के मज़ार अनवर पर चिल्ला कशी की और यहाँ के बाद फिर आप दिल्ली से होते हुए अजमेर तशरीफ़ ले गए और हस्बे हुक्म अजमेर में डेरा लगाया। आपकी ज़ाहरी आयात तैयबा में अल्लाह ताला ने खल्क़े खुदा को आपकी वजह से, एक होता है दुनियावी फ़ायदा, एक होता है दीनी फ़ायदा। औलिया अल्लाह की वजह से उम्मत को हमेशा बातनी फ़ायदा ज़्यादा पहुँचाए और औलिया का वजूद उम्मत के लिए बातनी तौर पर खैर का और भलाई का बायस रहा है। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह चूँकि आलिम थे, लिहाजा जब अजमेर में आपने डेरा लगाया, उन दिनों अजमेर हिंद का मरकज़ था और यही दारुल हुकूमत था। अगरचे आपकी हयात तैयबा के आखिरी अय्याम में ही दारुल हुकूमत दिल्ली मुंतकिल हुआ, लेकिन अवाइल ज़िंदगी में अजमेर दारुल हुकूमत भी था और वहाँ एक बड़ा मजबूत राजा जिसका नाम था राय पिथौरा, उसकी हुकूमत थी और वो बड़ा ही कट्टर मुतासब किस्म का हिंदू था और उसका वहाँ दौर था। आप उसके दौर में वहाँ तशरीफ़ ले गए। आपने देखा माहौल में हर तरफ बुत परस्ती है, वहम परस्ती है, बातल परस्ती है, अल्लाह से दूरी है। लिहाजा आपने अपना काम शुरू किया और आपने खल्क़े खुदा को अल्लाह ताला की तरफ बुलाना शुरू किया। हज़रत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हों या हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी हो, ये जितने बड़े बड़े नाम हमारी तारीख़ विलायत में मिलते हैं ना, हम अगरचे अमूमन इन्हें अक़ीदत की वजह से ज़्यादा करामत का रंग दे देते हैं और ज़्यादा उस रवश पर चल निकलते हैं कि
उस तरफ चूँकि हमारी आसानी है, मज़ार पर हाज़री दी, दुआ मांगी जी, हमारी ख्वाहिश पूरी हो गई। लेकिन ये याद रखें, इन औलिया अल्लाह ने ख़ुद हमेशा करामत की बजाय इस्तिकामत का रास्ता ज़्यादा अपनाया है। इस्तिकामत क्या है? मुश्किलात में अल्लाह के दीन का काम करना और उस पर फिर डट कर अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन का काम करना, खल्क़ खुदा की रहनुमाई करना, खल्क़ खुदा की यानी इस्लाह करना। अब जब आप अजमेर में तशरीफ़ लाए तो अजमेर बहुत बड़ा बुतकदा था, बहुत बड़ा वहम परस्ती का गढ़ था, और उधर ऊपर से राजा बरसर इक़्तिदार था जो हिंदुइज़म में बड़ा एतिकाद रखता था और अपने उस अकीदे को बड़ा फ़रोग़ भी देता था, सरपरस्ती भी करता था। लेकिन आप अल्लाह के हुक्म से आए। और ये याद रखें, औलिया अल्लाह की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद क्या होता है? हम अगरचे आजकल सुन्नी करामत पसंद हो गए हैं और करामतों को बड़ी लय से बयान करते हैं। आपने देखा होगा, मैं अमूमन करामात के बयान पर ज़्यादा ज़ोर नहीं देता, हस्बे मौजू कभी कभी बयान कर दी जाती हैं, लेकिन असल जो औलिया अल्लाह का मकसूद है उस पर मैं अमूमन तवज्जो देता हूँ, और वो है कि खल्क़े खुदा का ताल्लुक़ खालिक से कायम किया जाए, मखलूक का रिश्ता अबूदियत अल्लाह से जोड़ा जाए और बंदों की पेशानी को खुदा के दरवाज़े पर झुकाया जाए। यही मिशन लेकर हुज़ूर ख्वाजा हिंद में आए थे और यही मिशन आपने ज़िंदगी भर पूरा किया। उसी पर मैं ज़्यादा रोशनी डालूँगा। अगरचे आपके वजूद मसूद में से करामात, बरक़ात और खैरात वो भी यूँ छिनती थीं जैसे सूरज से रोशनी छिनती है, लेकिन इसके बावजूद जो ज़्यादा मोतमद अलह चीज़ है और आपको और मुझे फ़ायदा देने वाली है वो ये चीज़ है कि हुज़ूर ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ज़ाहरी ज़िंदगी में भी खल्क़े खुदा का राबता अल्लाह से करवाया, और इस सिलसिला में आपने बड़ा एक मुनज़्ज़म नेटवर्क कायम किया। उस दौर में जबकि वहाँ राय पिथौरा की हुकूमत थी, आपने बड़ी बसीरत और हिकमत अमली के साथ इब्तिदान काम इसी अंदाज में शुरू किया कि जो आदमी आपके पास आता आप उसको तालीम देते, कुरान करीम की तालीम, दीन की इब्तिदाई तालीम, और उसके बाद अखलाकियात की तरफ आप उन्हें मुतवज्जे करते और उन्हें अल्लाह के ज़िक्र की तलकीन फरमाया करते। तो इस तरह अल्लाह ने मेहरबानी की, आहिस्ता आहिस्ता दायरा फैलने लगा, आपके पास लोग आने लगे। और वाज़ेह बात है, ये बात याद रखें कि एक होता है ख़ुद किसी का कोई काम करना और एक होता है किसी साहिब इरशाद का किसी जगह पर बिठा देना। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ख़ुद अजमेर में नहीं आए थे, आपको भेजा गया था, इसलिए आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से भी खुसूसी तौर पर तवज्जुहात और फैज़ान हासिल था। बहरहाल एक राइटर है, उसका नाम है शेख इकराम, उसने मौजे कौसर, रौदे कौसर और आबे कौसर 3 किताबें लिखीं। अगरचे फ़िक्रन ये आदमी थोड़ी सी दूसरी ज़हनीत का है, उसकी इन किताबों का मौजू है कि बर्रे सग़ीर में इस्लाम कैसे आगे बढ़ा। वो अपनी किताब में शेख इकराम लिखते हैं कि यहाँ जिन बुज़ुर्गों ने ज़्यादा असर छोड़ा वो 2 बड़े बुज़ुर्ग हैं, वो हज़रत ख्वाजा उस्मान बिन अली अल हुजवेरी जिन्हें दुनिया दातागंज बख्श के नाम से जानती है, और दूसरे बुज़ुर्ग हज़रत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये 2 बड़े बुज़ुर्ग हैं जिनका ज़्यादा नाम है, और भी हैं। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी का बड़ा काम है, इंशाअल्लाह उन पर भी किसी दिन बात होगी। तो आज हमारा मौजू चूँकि हज़ूर ख्वाजा साहब की ज़ात पर है, शेख इकराम लिखते हैं कि हज़रत दाता साहब पहले आए हैं और ख्वाजा साहब बाद में आए हैं, लेकिन आप फरमाते हैं कि हुज़ूर दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने अंदाज में हिंदुइज़्म के और बातल परस्ती को ज़ोर को तोड़ा, और आप खम ठोंक कर रावी के किनारे आपने इस्लाम का परचम नस्ब किया और डट गए। लेकिन फरमाते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के काम को ये एडवांटेज हासिल है कि हज़रत ख्वाजा साहब ने सिर्फ़ ख़ुद ही इस्तिकामत के साथ काम नहीं किया, बल्कि अपनी ज़िंदगी में अपने शागिर्द और मुरीदों की तरबियत इस अंदाज में की कि उन्हें भी हिदायत का सैंपल बनाकर पूरे हिंद के अंदर फैला दिया। यही वजह है कि ख्वाजा साहब की उस मेहनत का नतीजा ये निकला
चला कि जा बजा आपके मुरीदीन ने डेरे लगाए, आपके शागिर्दों ने डेरे लगाए, जिस वजह से ये जो एक आम बात मशहूर है ना, मैं बाज़ औक़ात बाज़ बातें वजाहत के लिए ज़रूरी करता हूँ, इसलिए कि लोग बातें बनाते हैं, आप पहले उसके लिए आपके ज़हन में एक मवाद हो। ये जो आम तौर पर कहा जाता है कि आपकी वजह से 90 लाख आदमी मुसलमान हुए, ये एक वो नकली रिवायत है जो एक लिखने वाला लिखता है, आगे दूसरा लिखने वाला लिख देता है। बज़ाहिर मेरी नज़र में कहीं ये बात नहीं गुजरी कि आपकी ज़ाहरी हयात तैयबा में 90 लाख आदमी आपके पास आया। अब इस पर फिर बात शुरू हो जाएगी कि उस वक़्त हिंद की आबादी कितनी थी, कितने मुसलमान थे, तो इतनी तो मुसलमानों की आबादी थी ही नहीं। फिर ये कहना, तो जो बात इस सिलसिला में सही है और मैंने मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ने के बाद जो अख़ज़ की है वो ये है कि आप और आपके मुरीदीन और आपके खुलफा और आपके उलमा शागिर्दों से जितनी दुनिया फैज़ याब हिंदुस्तान में हुई, बिल वास्ता उनकी तादाद लाखों में है, कोई ख़ास तादाद मुतय्यन नहीं की जा सकती। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि हुज़ूर ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, अब सिर्फ चंद नाम सुन लें हुज़ूर ख्वाजा साहब के मुरीदों के या आपके खुलफा के, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हज़रत ख्वाजा साहब का फैज़ान कितना था। मसलन आपके मारूफ डायरेक्ट जो खलीफे हैं उनका नाम है हज़रत सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। ये हसनी हुसैनी सैयद थे, पैदाशी वली थे, और इन्हें आपने दिल्ली शरीफ में भेजा, और दिल्ली के अंदर आपके क़याम की वजह से हुक्मरान वक़्त के जो थे वो भी हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एहतराम करते थे। और ये बात याद रखें, जब अमीर तबका मुतासर होता है दीन से, गरीब तबका ख़ुद ब खुद मुतासर होना शुरू हो जाता है, और अगर अमीर तबका गुमराह होता है, गरीब भी खुद गुमराह होते चले जाते हैं। तो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप डायरेक्ट हुज़ूर ख्वाजा साहब के खलीफा हैं, और हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह अगरचे वो मुरीद हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के हैं, लेकिन ख़ुद ख्वाजा साहब से भी हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह को फैज़ान मिला। और हुज़ूर बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का फैज़ान हिंदुस्तान में कितना है? आपके दो मुरीद हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया और हज़रत साबर कलियर रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनका फैज़ान हवा की तरह बर्रे सग़ीर में फैला और बहुत ज़्यादा आम हुआ। तो ये चंद खुलफा हैं जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा दुनिया को फ़ायदा दिया। एक मिसाल मैं अर्ज़ करता हूँ कि आपका फैज़ान शाहाने वक़्त तक कैसे पहुँचा। बज़ाहिर अकबर बादशाह वो आदमी है जिसने दीन अकबरी ईजाद किया। ये पहले अय्याश था, बड़ा इस सिलसिला में इसका अजीब अंदाज़ था, कहता था कोई इस्लाम नहीं, कोई यहूदियत नहीं, कोई नसरानियत नहीं, चूँकि हुक्मरान था सबको मिलाकर चलता, लिहाजा हिंदुओं को भी आमियत देता, सिखों को, ईसाइयों को, यहूदियों को, और इसने दीन को मिक्स करना चाहा। और अगर इसकी काविशें कामयाब हो जाती, और काफ़ी हद तक इसने नुकसान भी किया, क्योंकि ये मुग़ल आज़म था, बड़ा पावरफुल बादशाह था ख़ानदान मुग़लिया का, और ये बेदीन था और दुनियादार था, लिहाजा इसकी वजह से दीन को नुकसान भी पहुंचा। लेकिन कुदरत के फ़ैसले अजीब होते हैं कि अकबर बादशाह उसकी औलाद हुई, उसके कई बच्चे हुए, लेकिन खुदा का करना जो बच्चा होता अकबर का वो मर जाता, और कोई उसका बच्चा ज़िंदा ना रहा। जब पै दर पै कई बच्चे मरे, और उसकी जो हिंदू बीवियाँ थीं उनसे इत्तेफाकन वो बच्चे पैदा हुए, और उसने, चूँकि ये बात तो ज़्यादा मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन बाज़ किताबों वाले कहते हैं कि वो हुस्न का दिल दादा था, लिहाजा खूबसूरत हिंदुआनी औरतें वो अपने हरम में लाता, कहने निकाह में लाता। उसकी औलाद मरती रही तो बड़ा परेशान हुआ कि मुझे मुग़ल आज़म कहा जाता है, और दीन भी उसने एक नया ईजाद किया था, अब मेरा वारिस कोई नहीं। तो वो बड़ा परेशान था। एक दिन अकेला मग़मूम बैठा था कि एक उसका महरम राज खादम, उसने कहा, सलाम किया जिस तरह वो सजदा करते थे, या सलाम, पूछा आप परेशान नज़र आ रहे हैं। उसने कहा तुम्हें मालूम नहीं कि मेरी औलाद नहीं, यही परेशानी है। उसने कहा कि मैं आपको एक अल्लाह का बंदा बताता हूँ, आप उसके पास जाएं, इंशाअल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। कहा कौन है? उन्होंने कहा कि शाह सलीम चिश्ती, शाह सलीम बिन बहाउद्दीन चिश्ती, उनके पास आप जाएं,
दुआ करवाएं, अल्लाह करम करेगा। ये हज़रत शाह सलीम बिन बहाउद्दीन, ये हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की औलाद में से थे और बहुत ज़्यादा इबादत और रियाजत करते थे। एक तो हज़रत बाबा, आज तो यही काफ़ी समझ लिया जाता है ना कि मैं साहबजादा हूँ, पीरजादा हूँ, उसके बाद फिर कुत्ते पालना, घोड़े पालना, ऐश परस्ती अपना हक समझ लिया जाता है। लेकिन पहले बुजुर्ग ऐसे नहीं थे। हज़रत शाह सलीम ने बहुत ज़्यादा इबादत और रियाजत की। जवानी में अमूमन वो सिपाहियों और मुजाहिदों वाला लिबास पहनते थे और बहुत ज़्यादा मुजाहदा और रियाजात और अल्लाह की इबादत करते थे। तो दोहरा रंग आया, एक उनकी इबादत का और एक हुज़ूर बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की औलाद होने का। लिहाजा अल्लाह ने करम किया। तो अब मुग़ल आज़म तन्हाई में हज़रत शाह सलीम के पास गया, जाकर बैठ गया। आपने फरमाया कैसे आना हुआ? कहने लगा, तारुफ़ करवाया गया। उसने कहा मैं, हज़रत शाह साहब ने फरमाया मैं जानता हूँ। हज़रत शाह सलीम ने फरमाया, चिश्ती साहब ने, मैं जानता हूँ ये कौन है। कहा क्यों आए हो? कहने लगा मेरा वारस कोई नहीं। तो आपने फरमाया मैं क्या कर सकता हूँ? अमूमन अहलुल्लाह अपना दामन छुड़ाते हैं इन बातों से। लोग जो उनके बारे में खुश एतकादी का, बहरहाल बात चलते चलते आपने उसे डांटा। आपने फरमाया तूने अपने मुल्क में खुदा के दीन से बगावत की है, कैसे तेरी औलाद होगी? बहरहाल वो मिन्नतें समाजतें करना। आपने फरमाया देख, ज़ाहरी दुनिया का बादशाह तू है, हिंद का बातनी बादशाह कोई और है। उसने कहा वो कौन है? उन्होंने कहा हमारे मुर्शद आला हुज़ूर सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी हैं। तो उसने कहा इसका क्या मतलब? आपने फरमाया दुआ मैं करता हूँ, हुज़ूर मेरे बाबा जी के मज़ार पर हाज़री दो, अल्लाह करम करेगा। तो अब शहनशाह मुग़ल आज़म था। मैं बात समेट रहा हूँ। वो पैदल चलकर हज़रत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह से उसे बहुत ज़्यादा अकीदत हो गई। आपके हुक्म पर आपकी शहर सकेरी से चला और पैदल कई 100 मील की मुसाफत करके हज़ूर बाबा साहब के मज़ार पर हाज़री दी और बड़ी लजाजत के साथ दुआ मांगी। बहरहाल अल्लाह ताला ने करम किया और इसको हिंदू, अब ये ख़ुद बेदीन आदमी था, बीवी इसकी हिंदू थी, लेकिन खुदा का करना कि हिंदू औरत से इसका बेटा पैदा हुआ। अल्लाह ने जब इसे बेटा दिया तो अब शाही अंदाज में खुशियाँ मनाई गई। तो उसने अकीदत में बेटे का नाम भी सलीम रख दिया। हज़रत शाह सलीम चिश्ती के नाम पर अपने बेटे का नाम सलीम रखा, जो बाद में जहांगीर के नाम से मशहूर हुआ। तो ये एक अजीब अल्लाह ताला का अंदाज़ है कि वो अकबर जो बेदीन आदमी था और इब्तदाई उम्र जहांगीर की भी बेदीनी की तरफ मैलान में गुजरी, लेकिन हज़रत शाह सलीम चिश्ती की अकीदत की वजह से वो दीन में बड़े मुस्तहकम रहे, आपसे बड़ी अकीदत रखते थे। उसका आखिरी हिस्सा दीनदारी में आ गया और वही उसकी बेदीनी जो बढ़ रही थी, अल्लाह ताला ने हज़रत बाबा साहब की औलाद दुआ के नतीजे में और बरकत के नतीजे में उसकी इस्लाह फरमा दी और जहांगीर दीन की तरफ मायल हो गया। और इस तरह अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान में फिर दीन इस्लाम के दिफा के असबाब पैदा फरमा दिए। ये एक इल्मी बात है और हक़ाइक़ हैं। जहांगीर बाद में बहुत अच्छा आदमी बन गया था जब हज़रत मुजद्दद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को उसने आज़ाद किया, और वो एक अलहदा मौजू है। लेकिन मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि हज़ूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वजूद की बरकत और फैज़ान ये था कि आपकी बरकत से अल्लाह ताला ने लाखों लोगों को हिंदुस्तान में दीन अता फरमाया। अब जितना फैज़ान हुज़ूर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के ज़रिए चला, हुज़ूर बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के ज़रिए चला, हुज़ूर निज़ामुद्दीन औलिया के, सिर्फ़ एक बाबा फ़रीद के बारे में आता है कि हज़रत बाबा फ़रीद के हाथ पर गोंदलों के हज़ारों ख़ानदान ने इस्लाम कबूल किया था। इसी तरह आपके मुरीदीन, उनके हाथों पर जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया, वो फैज़ान आगे चलता रहा और इस तरह आपका फैज़ान हिंदुस्तान में आज तक जारी और सारी है। उसी वजह से आपको सुल्तानुल हिंद कहा जाता है कि हिंदुस्तान के आप बादशाह हैं। और वाकई उस दौर में जब मुग़ल आज़म ने आपके दरबार पर हाज़री दी तो हिंदुओं की भी आंखें खुल गईं और सब की कि हम जिस बादशाह की रियाया हैं वो पाप-ए-आदा आपकी बारगाह में जा रहा है। इससे दीन की तरफ लोगों का रुझान और ज़्यादा बढ़ा। और इस तरह आज भी ये हाल है कि जब आपका उर्स लगता है तो आपके उर्स में हिंदू आते हैं, सिख आते हैं। उसकी मेन वजह ये है
हम छोटे ज़रब वालों की फ़िक्र छोटी होती है, लेकिन अहलुल्लाह की फ़िक्र बहुत बड़ी होती है। उनकी बारगाह में आने वाले बाज़ गुमराह लोग, मैंने शायद चंद दिन कबल आपको बताया कि हम सोचते थे कि बाज़ हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत के मुरीद दाढ़ी मुंडाते हैं, और हम सोचते थे कि हज़रत साहब के मुरीद होकर दाढ़ी मुंडाते हैं। लेकिन आते थे, मुरीद होते थे, बैत होते थे, दाढ़ी मुंडाते थे, लेकिन आपकी सोबत की बरकत से अल्लाह ताला करम करता। हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अमीर ज़मींदार देखे हैं, आपकी सोबत की बरकत से उन्होंने मुकम्मल दाढ़ियाँ भी रख लीं और वो दीन के और दारुल के बहुत बड़े मुआमन भी बन गए। तो ये एक हिकमत होती है बुजुर्गान दीन की तालीम के अंदर। बहरहाल हज़रत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक कौल मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आप फरमाते हैं, अगर अल्लाह का वली बनना चाहते हो, अपने अंदर 3 सिफ़ात पैदा करो। इन 3 सिफ़ात पर आप गौर करें, आपको पता चलेगा कि अहलुल्लाह का मिजाज क्या होता है और उनका अंदाज़े हयात क्या होता है। आप फरमाते हैं, जो इंसान अपने अंदर 3 चीज़ें पैदा कर लेता है ना, अल्लाह उसे अपना महबूब और वली बना लेता है। आपने फरमाया एक चीज़, आपने इरशाद फरमाया कि जो आदमी अपने अंदर समंदर जैसी सखावत पैदा कर लेता है, वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। समंदर की सखावत का मतलब यह है कि समंदर वसी होता है, समंदर की गहराइयों और पहनाइयों को कोई नहीं जान सकता, और उसकी पहनाइयों में होता क्या है, हीरे जवाहरात। तो जिस तरह समंदर वसी दामन रखता है और अपने दामन में दुनिया के लिए हीरे जवाहरात रखता है, जब बंदा मोमिन सखावत में इतना आम हो जाता है कि हर एक पर सखावत करता है और उसके पास आने वाला हर कोई उससे बहरामंद होता है, अल्लाह उस सखावत के बदले में उस बंदे को अपनी महबूबियत और मकबूलियत अता फरमा देते हैं। इसलिए अल्लाह की कुर्ब पाने के लिए सखावत बहुत बड़ा एजाज़ है। और ये याद रखें, हदीस पाक में आता है, सखी अल्लाह का प्यारा होता है, खा वो गुनाहगार भी हो। बाज़ औक़ात गुनाह होना ये हमारी कमज़ोरी है, फितरी कमज़ोरी है, हम गुनाह कर बैठते हैं। लेकिन सखी आदमी जो होता है, एक बात ज़रूर है, सखावत के बाद जताना ना हो। अगर जताई जाए सखावत फिर ज़ाया हो जाती है, क्योंकि कुरान में आता है एहसान करने के बाद फिर जताना नहीं चाहिए। जो जताता है उसका किया ज़ाया हो जाता है। लोगों को बताता है, मैं जी इतनी बेवा औरतों को वजीफ़ा देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जी, बाज़ार कह रहा होता है अल्हम्दुलिल्लाह जी, इतने लोग जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह गरीब के दस्तरखान के साथ वाबस्ता हैं। तो जिस रब के लिए कर रहा है वो जानता है, लिहाजा सखावत के बाद नुमाइश नहीं होनी चाहिए। आपने फरमाया, अगर बंदे के अंदर 3 चीज़ें आ जाएं तो बंदा जो होता है वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। समंदर जैसी सखावत, सूरज जैसी शफ़क़त। सूरज जैसी शफ़क़त क्या मतलब? आपने इरशाद फरमाया, जब सूरज निकलता है अपनी किरणें कायनात में बखेरता है, वो नहीं देखता गंदगी का ढेर है या ज़रख़ेज़ ज़मीन है, वो नहीं देखता कि इंतहाई बंजर ज़मीन है या कि गुलो गुलजार है। सूरज अपनी किरणें हर जानब बखेरा करता है। बंदे के पास जो भी हो, दौलत है, इल्म है, अखलाक है, असर व रसूख है, जो अल्लाह ने नेमत दी है, सूरज की रोशनी की तरह वो तकसीम करे, जो आए उसको नवाजे। और तीसरी बात फरमाई, ज़मीन जैसी तवाज़ो, ज़मीन जैसी तवाज़ो, ज़मीन जैसी आजजी। ज़मीन में आजजी है, तवाज़ो है, हर कोई कदमों से लिताड़ रहा है, लेकिन ये फिर भी इतनी वसी व ज़रफ़ है कि हम सब की गंदगियों को भी ज़मीन छुपाती है। हमारे पाखाने, हमारी गलाज़तें, हमारी गंदगियाँ ज़मीन छुपाती है। और आजजी का मतलब ये है कि ये लोगों के पाँव में बिछी हुई है। सच्ची बात ये है, इन 3 बातों पर आप कहीं तन्हाई में बैठकर गौर कर लें, अपना लें। जिस बंदे में सखावत हो, जिस बंदे में शफ़क़त हो और जिस बंदे में आजिज़ी हो, यकीनन उस बंदे पर अल्लाह का करम होता है। ये तीनों चीज़ें अल्लाह के नबियों का परतव हैं। शायद आप जानते हैं या नहीं, अगर सखावत का मामला हो तो सखावत में अल्लाह के बाज़ नबी अपने दर्जा कमाल को पहुँचे हुए थे। हुज़ूर सैयदना इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपका मामूल था, जब तक कोई मेहमान नहीं आ जाता था आप खाना नहीं खाते थे। मेहमान आता तो खाना खाते, वरना फाका करते। एक दिन बैठे बैठे कोई मेहमान नहीं आया, एक राह गुज़र मिला, उसे लेकर खाने पर आए, कहा अल्लाह का नाम ले लो। उसने कहा मैं नहीं जानता अल्लाह कौन है, मैं तो काफिर हूँ।
आपने फरमाया फिर उठ जाओ मेरे दस्तरखान से, तुम अल्लाह का नाम नहीं लेते खाने पर, चले जाओ। उसको उठाया, उधर से वही आई कि खलीलुल्लाह, खलील मेरे बनते हो, मैं तो अपने पर आऊँ सबको रिज़्क देता हूँ, और तूने महज एक बंदे को मेरा नाम न लेने की वजह से दस्तरखान से उठा दिया। महबूबों की यूं भी इस्लाह होती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसी वक़्त बेचैन हो गए, बेताब हो गए। बहुत बड़ी मुश्किल के बाद उस आदमी को मिन्नतें समाजतें करके वापस लाए, खाना खिलाया। वो हैरान हुआ, उसने कहा ठीक है, मैंने आपके कहने पर खाना तो खा लिया, लेकिन बात तो मुझे बताए ना, अब मैंने अल्लाह का नाम भी नहीं लिया, आपने गवारा कर लिया, आपने सारी बात बताई। उसने कहा अगर वो मुझे खिलाने वाला इतना मेहरबान है कि उसने अपने नाम का मुतालबा नहीं किया तो फिर मैं उसका नाम लेता हूँ। इब्राहीम आप मुझे पढ़ाएं ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह। अगर मेरा रब इतना मेहरबान है कि नाम लिए बग़ैर भी मुझे वो खिला रहा है तो मुझे नाम भी फिर उसी का लेना चाहिए। उसके बाद इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलाम आपकी सखावत आम होगी। तो ये अल्लाह के नबियों के सिफ़ात के परताव हैं जो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने बयान किया। आज हम बुज़ुर्गों का नाम ज़रूर लेते, काम नहीं करते। बुज़ुर्गों के काम भी की हमें करने चाहिए। सखावत अपनाइए, शफ़क़त अपनाइए और आजिज़ी अपनाइए। और आजिज़ी में बाज़ औक़ात लोग बातें बनाते हैं, लोगों की बातों पर सब्र करना। ज़मीन को लोग लिताड़ते हैं, रौंदते हैं, कभी नहीं बोली। अगर आपके बारे में कोई एक जुमला कह देता है, आप सीख पा होकर 10-10 गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। ये बात महबूबियत खुदा के ख़िलाफ़ है। दुआ है हुज़ूर बाबा हुज़ूर सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की तालीमात आज भी इंसानियत के लिए मीनारा नूर हैं। और याद रखें, खुदा की कसम, दिलों का इत्मीनान सिर्फ़ औलिया अल्लाह के कलाम और उनके काम में है। अल्लाह हमें उनके नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।